2006 में AWS ने एक चैलेंज फेस किया। उनके कस्टमर्स बढ़ते जा रहे थे, नंबर ऑफ़ API रिक्वेस्ट भी बढ़ते जा रहे थे। उनके सामने चैलेंज था कि इन बढ़ते हुए रिक्वेस्ट को वो ऑथेंटिकेट कैसे करें, वो कैसे साबित करें कि ये जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो एक लेजिट यूज़र के यहाँ से आ रहे हैं। हम देखते हैं कि यदि हमें एक AWS EC2 इंस्टेंस को प्रोविज़न करना है तो उसको प्रोविज़न करने का फ़्लो किस तरह से काम करेगा। आप सबसे पहले अपने AWS डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे। AWS का सर्वर आपको एक कुकी प्रोवाइड करेगा, एक ऑथेंटिकेशन कुकी प्रोवाइड करेगा, और इस कुकी का आप आगे इस्तेमाल करेंगे आगे की रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कराने के लिए। आप जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके साथ आप ये कुकी भेजेंगे। जो लोग थोड़े पुराने ज़माने के हैं वो समझते हैं कुकी किस तरह। ये बहुत ही सिंपल और ट्रिवियल सोल्यूशन है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो ये कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ ये हो रहा है हमारी एक TLS टनल के अंदर, या फिर कहें ये हो रहा है एक HTTPS कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, HTTPS में S का मतलब क्या है, सिक्योर। अगर ये टनल हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ये टनल हमें प्रोवाइड कराती है इनक्रिप्शन। इसका मतलब ये कि जितना भी ट्रांजैक्शन, जो भी डेटा आ रहा है हमारे सर्वर के बीच में और हमारे बीच में, वो सब इनक्रिप्टेड है, कोई बाहर का बंदा उसे नहीं देख सकता। बट हमें इस TLS टनल की ज़रूरत ही क्या है? क्या हो जाएगा अगर कोई हमारा ये कुकी को देख लेगा? तो मैंने, जैसा कि आपको पता है कि कुकी हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट कराने में हेल्प करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंड पॉइंट है AWS में, इसका नाम है /create EC2। ओके, इस एंड पॉइंट का काम क्या है कि वो EC2 इंस्टेंस को प्रोविजन करता है। यदि आप इस एंड पॉइंट पर इस कुकी के साथ एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपके बिहाफ पर एक EC2 इंस्टेंस को बना देगा। अब मान लेते हैं कि आपका कुकी किसी को मिल गया, तो वो अब आपके बिहाफ पर EC2 इंस्टेंस बना सकता है और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिल भी बनवा सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस कुकी को चोरी होने से बचाना है। चोरी होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इनक्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि यार मेरे और आपके बीच में जो बात हो रही है वो मेरे और आपके अलावा कोई और देख ही नहीं सकता। ओके, सो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस कुकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। TLS इतना पॉपुलर नहीं था, इतना कंपैटिबल नहीं था 2006 के आसपास। ओके, सो AWS के सामने भी ये चैलेंज था कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाइडली अडेप्टेड नहीं है, वो कैसे इंश्योर करे कि जितना भी कम्युनिकेशन हो AWS के सर्वर और उसके क्लाइंट्स के बीच में वो सिक्योर हो, वो ऑथेंटिकेटेड हो। ये जानने से पहले कि उन्होंने क्या सोल्यूशन अपनाया, हम पहले देख लेते हैं कि TLS किस तरह से काम करता है। सो TLS एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो कि काम करती है PKI पर, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास 2 कीज़ होती हैं, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। दोनों में से कोई भी की हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा होता होगा कि हमारे पास सर्वर की पब्लिक की होगी और जिससे हम डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, और सर्वर के पास उसकी प्राइवेट की होगी और वो उस डेटा को प्राइवेट की मदद से डिक्रिप्ट कर लेगा। आप बिल्कुल सही हैं, बट ये अधूरा सच है। हमें एक चीज़ को देखना चाहिए कि जो हमारा PKI है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि हम 2 अलग अलग कीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक की का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, दूसरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिक्रिप्ट करने का। ये थोड़ा कंप्यूटेशनली हैवी है। इससे आसान तरीका क्या है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पर आप एक ही की का इस्तेमाल कर रहे हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। अब हमें एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो कि सिक्योर है, हमें सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करे, प्लस जो फास्ट भी हो। इस चीज़ को टैकल करने के लिए TLS क्या करता है, TLS एक स्ट्रिंग ऑफ मैसेजेस को पास करता है, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को पास करता है, जिसे हम कहते हैं TLS हैंडशेक। ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इंटरनेट पर इस शब्द को खोज सकते हैं। TLS हैंडशेक में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट होता है वो सर्वर से कहता है कि सर्वर भाई आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, आप पब्लिक सर्टिफिकेट दिखाओ। उस पब्लिक सर्टिफिकेट में भी कुछ नहीं होता, पब्लिक सर्टिफिकेट एक मैसेज की तरह है। ओके, आप समझ सकते हैं कि वो आपके आधार कार्ड की तरह, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड नंबर है, वो पब्लिक एंटिटी है। आप उसको लोगों को बता सकते हो कि भाई मेरा आधार कार्ड नंबर ये है। लेकिन आधार कार्ड में जो आपका फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ आपका है। ठीक है, मैं आपका फिंगरप्रिंट चुरा नहीं सकता क्योंकि वो आपके अंगूठे से आता है, या फिर मैं आपके iris के प्रिंट को चुरा नहीं सकता क्योंकि वो आपकी आंखें हमेशा आपके साथ ही रहने वाली है जनरली। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। हम सर्वर से कहते हैं कि आप मेरे को अपनी पब्लिक सर्टिफिकेट भेजिए। उस पब्लिक सर्टिफिकेट के अंदर क्या होता है, उसकी पब्लिक की होती है, वैलिडिटी होती है कि ये पब्लिक की कब तक वैलिड है। हमें वैलिडिटी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट की का जो पेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ताकि
कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके, हम उसको जल्दी जल्दी एक्सपायर करते रहते हैं। इतना जल्दी भी नहीं होता, बट 2 या 3 साल में हम इसको एक बार एक्सपायर कर देते हैं। इशूअर कौन होता है? मान लेते हैं आप किसी नए शहर में गए, ठीक है, मान लेते हैं आप मध्य प्रदेश में गए हैं या फिर आप भोपाल में गए हैं, तो अब आपको खाना खाना है। सो आप क्या करेंगे, आप अपने किसी दोस्त से पूछेंगे या फिर आप गूगल रिव्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि ये जगह कैसी है। सो आप वर्ड ऑफ माउथ का या फिर आप किसी ऐसे बंदे का रिकमेंडेशन लेंगे जिसको आप विश्वास करते हैं कि क्या ये दुकान जहाँ पर मैं जा रहा हूँ या फिर ये रेस्टोरेंट जो मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, क्या ये मेरे खाने के लिए सही है भी या नहीं। अगर वो व्यक्ति उसको अप्रूव कर देता है तो आप कहिए कि हाँ, अब हम इस दुकान में जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि यार वो मिठाई आपको स्टिल पसंद ना आए, बट आपको एक ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए जो गारंटी ले सके कि हाँ, आप इस पर विश्वास कर सकते हो। सो ये हमारे इश्योर का काम हो गया। एक बार जब सर्वर रिप्लाई कर देता है अपने पब्लिक सर्टिफिकेट से, तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट उस सर्टिफिकेट की जांच करता है। वो देखता है कि ये सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्या इसका इशूअर को मैं जानता हूँ या नहीं, या फिर ये किसी लेजिट इशूअर से ही आ रही है या नहीं। अब मैंने क्या कहा कि हमारा जो TLS है वो बहुत ही एक क्लेवर प्रोटोकॉल है। वो क्या करता है, वो PKI और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी दोनों का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है कि अब वो एक नई की जनरेट करता है। तो हमारा क्लाइंट जो है वो एक नई की को जनरेट करता है और उसको इनक्रिप्ट कर देता है सर्वर की पब्लिक की से। ओके, ना उसको डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, सिर्फ सर्वर। ओके, सो अगर आप इसे एक अनइनक्रिप्टेड चैनल पर भी भेज रहे हैं तो ये सेफ है, क्योंकि ये मैसेज अपने आप में इनक्रिप्टेड है। ओके, सो अब क्लाइंट हमारा क्या करता है, एक नई की को जनरेट करता है। मान लेते हैं उस की का नाम के है, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करता है सर्वर की पब्लिक की मदद से और वो सर्वर को भेज देता है। सर्वर क्या करता है, सर्वर अब अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है, वहाँ से उसे ये शेयर्ड की के मिलती है। और सर्वर अब कहता है कि भाई मैंने अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके आपकी जो शेयर्ड की थी उसको डिक्रिप्ट कर लिया है और आगे की बातचीत हम इनक्रिप्टेड ही रखेंगे, लेकिन हम इस के की का इस्तेमाल करेंगे डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने PKI को लेवरेज किया ताकि हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल कर सकें। अब इस शेयर्ड की के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की हम इस तरह के सिस्टम को हैक नहीं कर सकते, हम इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अगर कोई आपका जो डिवाइस है वो इस पूरे सेशन को हाईजैक कर ले तो वो ये देख सकता है कि कौन सी शेयर की थी और आपके बिहाफ पर वो मैसेजेस को भेज सकता है, बट ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि उसको आपके कंप्यूटर पर बैठ कर ये चोरी करनी पड़ेगी, मतलब ये बहुत ही टफ होता है। सो हम जानते हैं कि 2006 में TLS ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट मुझे लगता है कि हम TLS से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किस चीज़ की, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि यार ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ना हमारे पास EC2 इंस्टेंस को प्रोविजन करने की, ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास से आ रही है जिसको मैं जानता हूँ। मैं ये प्रूव कर सकूँ कि यार ये जो बंदा है ना देवांश, जिसको मैं जानता हूँ, जो ये रिक्वेस्ट मेरे को कर रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, मेरे को असल में पेलोड को छुपाना नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आप किसी को अपना पासवर्ड भेजते हैं, ठीक है, तो आप असल में पासवर्ड को छुपाना चाहते हैं। आप ये नहीं जानते कि आपका कोई भी पासवर्ड कोई और बंदा देख ले। बट मान लेते हैं कि आप कोई अन्य तरीके का मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि यार, मान लेते हैं कि आप किसी को कोई चेक दे रहे हैं, ओके। अब चेक को हम पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हैं। मैं अगर किसी को 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूँ तो वो अपने किसी दोस्त को दिखा सकता है कि यार देवांश ने मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दिया, या फिर वो किसी अपने भाई बहन को दिखा सकता है। बट यहाँ पर मेरे को क्या प्रूव करना है कि यार ये जो चेक है ना ये देवांश ने भेजा है, प्लस इसके सिग्नेचर लेजिट है, मतलब देवांश ने ही इस चेक को सैंक्शन किया है। तो AWS ये चीज़ सीक्रेट नहीं रखना चाहता कि मैसेज के अंदर क्या है या फिर रिक्वेस्ट के अंदर क्या है। वो ये देखना चाहता है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये देवांश के यहाँ से आ रही है, देवांश जो एक लेजिट बंदा है जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है। अपना नाम लेना कितना अजीब होता है। सो अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार कहाँ हम TLS पर थे, अब हम क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर पे आ गए हैं, इनका मकसद क्या है, ठीक है। मकसद थोड़ी देर में समझ में आएगा। सो जैसा कि हम जानते हैं PKI के अंदर 2 कीज़ होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की को हम एक्सपोज कर सकते हैं, प्राइवेट की को हमें सीक्रेट रखना होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे काम करता है? इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आप अपने किसी रेगुलर मैसेज को इनक्रिप्ट करके किसी ऐसे मैसेज में बदल सके जो कि मीनिंगलेस हो। जैसे कि यहाँ एक अजीब सा वर्ड कुछ लिखा हुआ है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। सो असल में मैसेज को साइन करने का मतलब क्या होता है, अब हम वो देखते हैं।
मैसेज को साइन करने का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो मैसेज है ये इसके लेजिट सिग्नेटरी के यहाँ से हुआ है। जैसे कि चेक का उदाहरण, बैंक ये नहीं जानना चाहता कि, बैंक के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि चेक के ऊपर 200 रुपये लिखा है या फिर 2 लाख, ठीक है। बैंक इस चीज़ को सीक्रेट नहीं रखना चाहता, ये आप सारी दुनिया को बता सकते हैं। बैंक सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये जो चेक साइन हुआ है ना, ये देवांश ने किया है, ना कि देवांश के किसी दोस्त ने या फिर उसके भाई बहन ने या फिर उसके बच्चों ने, ठीक है, जो कि बच्चे भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या है, जैसा कि आपका सिग्नेचर यूनिक होता है, सिर्फ आप ही उसको कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी प्राइवेट की भी क्या है, यूनिक है, सिर्फ मैं उस प्राइवेट की के बारे में जानता हूँ, ठीक है। अब उसको पब्लिकली कोई भी, अब आपका सिग्नेचर बैंक एम्प्लॉई देख सकता है, ठीक है, जांच कर सकता है, वो उसके पास आपका पुराना कोई सिग्नेचर होगा, उससे मिलाकर देख लेगा कि यार ये सिग्नेचर देवांश का है या नहीं, ठीक है। सेम किसी सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे पास, क्योंकि प्राइवेट की तो है ही नहीं। सिग्नेचर किस तरह से काम करते हैं, सिग्नेचर असल में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिग्नेचर में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप किसी मैसेज को जो जिसे आप साइन करना है, आप उसका एक हैश कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हैश क्या करता है, हैश आपके पूरे मैसेज को एक फिक्स लेंथ के दूसरे मैसेज में बदल देता है, ठीक है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये जो हैश मैसेज है, अब मैं इसको इनक्रिप्ट करूँगा मेरी प्राइवेट की से, ठीक है, मैं इनक्रिप्ट करूँगा मेरी प्राइवेट की से। तो यहाँ पर पास हैश मैसेज है, इसको मैं इनक्रिप्ट करूँगा अपनी प्राइवेट की से, के बाद मेरे को एक नई स्ट्रिंग मिलेगी जिसको मैं कह दूँगा सिग्नेचर स्ट्रिंग। अब मैं ये सिग्नेचर स्ट्रिंग सामने वाले बंदे को भेज दूँगा कि यार ये देखो, ये मेरा सिग्नेचर है। ये जो सिग्नेचर स्ट्रिंग है इसी को हम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ही है, तो इसका वेरिफिकेशन किस तरह से होगा कि सबसे पहले हम ये जो सिग्नेचर स्ट्रिंग है उसको डिक्रिप्ट करेंगे मेरी पब्लिक की से, क्योंकि हमने इसको इनक्रिप्ट किया था प्राइवेट की से, तो हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे हमारी पब्लिक की मदद से। अब जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हैश्ड मैसेज, है ना, जो हमारा असल का मैसेज था जिसको हमने साइन किया था उसका हैश, ठीक है। हमने क्या प्रोवाइड किया था हमारे वेरीफायर को, वो मैसेज जिसको मैंने साइन किया और सिग्नेचर, ठीक है। अब मेरा वेरीफायर क्या करेगा, उसने मेरे सिग्नेचर को डिक्रिप्ट कर लिया, जहाँ से उसको क्या मिला, हैश्ड मैसेज। अब वो क्या करेगा, इस हैश्ड मैसेज को पकड़ेगा और जो उसको मैसेज मिला है उसका दोबारा से हैश जनरेट करेगा और देखेगा कि क्या ये जो हैश है ये आपस में इक्वल है या नहीं। अगर वो हैश आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एक लेजिट की से ही इस मैसेज को या डॉक्यूमेंट को साइन किया गया है और ये मैसेज लेजिट है, ठीक है। इस तरह से हम डिजिटल सिग्नेचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप देखेंगे कि AWS भी तो यही चाहता है। AWS ये नहीं चाहता कि गिव मी, जैसे AWS ये नहीं चाहता कि आप ये जो मैसेज है 1 EC2 इंस्टेंस प्लीज़ को आप इनक्रिप्ट करें, ये कोई सीक्रेट बात नहीं है, ठीक है। मेरा मन है मैं EC2 इंस्टेंस को प्रोविज़न करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि ये जो मैसेज है ये किसी लेजिट बंदे के यहाँ से आ रहा है, ठीक है, देवांश के यहाँ से आ रहा है या फिर मेरे किसी ऐसे कस्टमर से आ रहा है जिसको मैं जानता हूँ। इस चीज़ को हासिल करने के लिए AWS ने क्या किया, AWS ने क्या कहा कि यार हम आपको एक पेयर ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की देंगे, प्राइवेट की को अपने पास रखना और पब्लिक की आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपने AWS के कंसोल पर लॉगिन कर लिया है और AWS ने आपको आपकी पब्लिक की और आपकी प्राइवेट की को ना, अब हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट का फ्लो किस तरह से काम करेगा। तो जब आप AWS के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि यार प्लीज़ मेरे नाम पर आप एक EC2 इंस्टेंस प्रोविजन कर दीजिए, तो क्या होगा, तो आप AWS को 3 चीज़ें भेजेंगे। पहली बात तो आप अपना मैसेज भेजेंगे कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है, कि यार मैं चाहता हूँ कि आप एक EC2 इंस्टेंस को प्लीज़ प्रोविजन कर दीजिए। फिर आप उसको भेजेंगे अपनी पब्लिक की, ताकि वो इस पब्लिक की से वेरीफाई कर सके कि ये रिक्वेस्ट जो है ये कहाँ से आ रही है, ये देवांश से आ रही है या राहुल से आ रही है या फिर राकेश से आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरी रिक्वेस्ट को साइन करेंगे, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को आप साइन करेंगे और इस सिग्नेचर को हमारा जो AWS है वो वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा इस पब्लिक की मदद से। अगर तो ये सिग्नेचर हमारा वैलिडेट हो जाता है तो AWS आपके लिए EC2 इंस्टेंस को प्रोविजन कर देगा और उस EC2 इंस्टेंस की डिटेल आपको भेज देगा। बट आप सोच सकते हैं कि यार इन एसिमेट्रिक कीज़ को
जनरेट करना एक अलग बात है, बट अब आप हर रिक्वेस्ट को इस तरह से साइन कर करके भेज रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपके पास एक दिन में 50,000 रिक्वेस्ट भी आ रही हैं एक क्लाइंट के यहाँ से, मान लेते हैं अगर आप AWS S3 पर कुछ अपलोड कर रहे हो तो आपको 50,000 बार ये सिग्नेचर्स को जनरेट करना पड़ेगा और बाकी ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। प्लस पब्लिक की और प्राइवेट की के जो कॉम्बिनेशन है, इसको सहेज कर रखना भी बहुत ही एक मुश्किल काम है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक मुश्किल काम है, ठीक है। क्या हुआ होगा अगर आपकी प्राइवेट की को चोरी कर ले, तो वो आपके बिहाफ पर AWS पर रिक्वेस्ट कर पाएगा। सो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा लाइफ साइकिल इश्यूज़ उनको फेस करने पड़े। सो एसिमेट्रिक कीज़ AWS को लगा कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है?